लोग क्लास 7 पार्ट 3 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर का पूरा समाधान करेंगे। तो जैसे देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए नामों कौन सा साथ मेल नहीं खाता, मतलब मेल जो नहीं खाता है इसमें से उसे नीचे में टिक करना है। तो देखिए जैसे कि कौन नंबर में दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी, मिनहाज उल सिराज, सुल्तान महमूद और इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो इसमें देखिए सब कहीं ना कहीं ये राजा कहीं ना कहीं ये साम्राज्य का शासक थे। ये जो मिराज वो सिराज है ये इतिहासकार थे। तो आप लोग इसमें टिक लगा दीजिएगा ये वाला में खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए नाड़ू, चोल, उर, गरम, ये सब कहीं ना कहीं क्या था, परिषद था और ये अलग था। चोल जो है इसमें से ये अलग था, तो ये चोल में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या उदंतपुरम, विक्रमशिला, नालंदा, जगदल, लखनऊ। ये जो लखनऊ जो है ये छोड़ के सब क्या था, ये लखनऊ को छोड़ के ये जितने भी है सब बौद्ध मठ था। तो इसमें ये लगा दीजिएगा टिक, तो हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए घ नंबर जयदेव, भीम, भीमन, बीटपाल, संध्याकर नंद, चक्र पनिदत्त। ये तो इसमें जो थे केवल जयदेव जो थे, जयदेव क्या थे, पाल युग के कवि थे, सेन युग के कवि थे। ये तो सेन युग के थे, बाकी सब पाल युग के। ये तो सेन युग में लगा दीजिए, इसमें सेन युग हो गया। अब देखिए लुईपाल, अश्व घोष, सरहप्पा, कन्हप्पा। ये जो देखिए अश्वसेन जो थे खाली वो छोड़कर सभी सिद्धाचार्य थे। तो अश्वसेन ये अलग है, इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिए है जैसे कि ये देखिए निम्नलिखित कथनों के साथ उसके नीचे कौन सी व्याख्या आपके अनुसार सबसे अधिक प्रयुक्त है। तो ये देखिए एक नंबर का आएगा। तो देखिए जैसे कि कथन है, कौन नंबर कथन है, ये देखिए कौन नंबर जो कथन है क्या है कि हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर को केंद्र कर इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। तो वो जो थे हजरत मोहम्मद ने मक्का के निवासी को और अधिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। जो थे हजरत मोहम्मद कुरैशी जाति के व्यक्ति थे। हजरत मोहम्मद व्यापारी के रूप में मक्का आए थे। वो देखिए इसमें से है कि केंद्रित करके तो ये जो धर्म का मक्का के निवासी थे और एकता के सूत्र में बांधने चाहते थे। तो ये एक में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। देखिए दूसरा कथन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो वे भारत को खिलाफत का हिस्सा बनाना चाहते थे, वे भारत का शासक बनना चाहते थे। और तीसरा नंबर में हजरत मोहम्मद व्यापारी के रूप में मक्का आए थे। तो हजरत मोहम्मद, इससे देखिए मोहम्मद गौरी की बात गया है। मोहम्मद गौरी क्या हुआ था कि ये शासन करने, वे भारत में शासक बनना चाहते थे, इसीलिए वो आक्रमण किया था। तो इतना ये लगा दीजिएगा तो हो जाए दूसरा नंबर। बंगाल की अर्थव्यवस्था पाल सेन युग में कृषि पर निर्भर थी। तो देखिए क्या है, पाल सेन युग में बंगाल की मिट्टी पहले की तुलना में अधिक उर्वरक थी। दूसरा है पाल सेन युग में भारत के पश्चिम सागर में अरब व्यापारी का प्रभुत्व बढ़ गया था। तीसरा है देखिए पाल सेन युग के शासक कृषि द्वारा फसल कर लेते थे। इसमें जो होगा ये होगा, देखिए ये होगा 2 नंबर। तो दो नंबर में लगा दीजिएगा ये 2 नंबर। उसके बाद देखिए जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर में दिया गया है कि कथन दक्षिण भारत में मंदिर को केंद्रित कर लोगों का घर एवं निवास स्थान का निर्माण हुआ था। देखिए क्या है कि यहाँ पे 2-3 है, ये देखिए यहाँ पे, और ये तीसरा ऑप्शन नीचे है। तो ये हाँ ये देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है राजा एवं अभिजात लोग मंदिर को निःशुल्क जमीन दान करते थे। नदी से नहर बनाकर सिंचाई व्यवस्था में उन्नति की गई। दक्षिण भारत शासक ने बहुत से मंदिर बनवाए। तो ये पहला वाला सही है। उसका देखिए अंगवा नंबर हम लोग करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है अंगवा नंबर, सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया था। सेन बौद्ध शासक थे। सेन शासक ब्राह्मण धर्म को ही प्रधान देता था। समाज में शूद्र की संख्या बढ़ गई थी। तो ये सेकंड नंबर होगा। तो सेकंड नंबर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। सेकंड नंबर में टिक लगाना है, ये सेकंड नंबर में टिक लगाइएगा। ये देखिए ये सेकंड नंबर में
तो इसमें हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए संक्षिप्त है, संक्षिप्त प्रश्नों का अब हम लोग समाधान करेंगे। देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि और जैसे कहा है कि संक्षिप्त में 30 से 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। 30 से 50 शब्दों में आप लोगों को उत्तर देना है। देखिए जैसे क्या, सुल्तान महमूद ने भारत से लूटी संपत्ति का प्रयोग किस तरह किया। तो ये जो लूटी जो संपत्ति था इसका प्रयोग वो किस तरह किए थे। तो इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि भारत में जो लूटी संपत्ति था उसका प्रयोग उन्होंने कहीं ना कहीं सुल्तान महमूद ने भारत से लूटी वह संपत्ति का प्रयोग अच्छे कार्यों में किया। उसके शासन में राजधानी गजनी और दूसरे शहरों को अच्छी तरह सजाया। वहाँ पर गजनी ने प्रसाद मस्जिद, ग्रंथ, बगीचा, जलाशय, नाला एवं आमू दरिया पर बांध का निर्माण करवाया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जहां शिक्षक को वेतन देते थे। देखिए वो क्या करते थे, शिक्षक को वेतन भी देते थे उस समय में भी, तो शिक्षक को वेतन देते तथा छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई थी। छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था। उसके बाद देखिए है ख नंबर कि 900 से 1100 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में वाणिज्य की उन्नति क्यों हुई। वाणिज्य का उन्नति होने का कारण जो था क्या था, क्यों हो गया था यहाँ पे। तो इसका देखिए आंसर देखिए 900 से 1100 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में व्यापार की वृद्धि के मुख्य कारण थे। देखिए क्या है, दक्षिण भारत के प्रशासन द्वारा व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वहाँ व्यापार करने के लिए करते थे, प्रोत्साहित करते थे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके। व्यापारी आएगा तो धन मिलेगा, कर मिलेगा, इसलिए वो क्या करते थे कि व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। व्यापारियों के हित और उनके विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए नगरम नामक एक परिषद का गठन किया था। ये देखिए तो नगरम नामक जो था ना, ये नगरम नामक ये परिषद का गठन किया था ताकि वो क्या करेगा, जो भी समस्या होगा तो विकास के लिए समस्याओं का निपटारा करेगा। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका मेन कारण जो था वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्योंकि ये जो था दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। भारतीय व्यापारियों का व्यापार और वाणिज्य उन देशों को केंद्र था। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग नंबर जैसे है, पाल और सेन युग के बंगाल में कौन कौन सी फसल पैदा होती थी। उन फसलों में किन किन फसल की खेती आज भी होती है, मतलब कि आज भी वो खेती होती है। देखिए कि जो बोला है खेती आज भी की जाती है, मतलब आज भी वो खेती किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि पाल काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उस समय देखिए जो था मुख्य आधार जो था, मुख्य पेशा था, अर्थव्यवस्था था, वो कृषि ही था। कृषि पर ही वो लोग आधारित थे। उसके इस अवधि के दौरान उत्पादन मुख्य रूप से कृषि ही होता था। देखिए फसलें थी, जैसे देखिए वहाँ पे क्या होता उस समय चावल, सरसों और विभिन्न फसल जैसे आम, कटहल, केला, अनार, खजूर, नारियल आदि। इसके अलावा कपास, सुपारी, इलायची, महुआ आदि का भी भारी मात्रा में उत्पादन किया होता था। देखिए इस समय ये सब उत्पादन होने लगा था। उस समय जैसे कि देखिए विभिन्न सब्जियां जैसे बैगन, लौकी, कद्दू, झींगा, अंजीर आदि का उत्पादन होता था। देखिए उसके बाद है उसमें से कई फसल अभी भी उगाई जाती है। जैसे कि अभी भी देखिए चावल, सरसों, लौकी, कद्दू, झींगा और ये भी अनार, केला, कटहल, ये सब अभी भी क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है। उसके बाद देखिए जैसे दिया हुआ है राजा लक्ष्मण सिंह के राज दरबार के साहित्यिक विचार विमर्श का परिचय दिया। विचार विमर्श साहित्य में क्या था उसका परिचय देना है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने दिया है, ये देखिए उत्तर सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन साहित्यिक प्रेमी थे। वो देखिए लक्ष्मण सेन क्या थे, साहित्यिक प्रेमी, साहित्य से प्रेम था। प्रख्यात कवि और लेखक ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। प्रख्यात कवि और लेखक ने उसके क्या क्या दरबार का शोभा बढ़ाया। उनमें से उल्लेखनीय जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये जो जयदेव थे वो क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे।
उनकी कविता गीत गोविंद का विषय राधा कृष्ण की प्रेम कहानी थी। देखिए इसमें है पंचरत्न जयदेव के साथ साथ लक्ष्मण सेन के दरबार में। अब देखिए इसके साथ भी जो थे दरबार में कौन कौन रहते थे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखिए 4 अन्य कवि धोई, गोविंद, उमापति धर और सरना थे। यह पांचों कवि मिलकर लक्ष्मण सेन की राजसभा का पंचरत्न थे। ये सभी जो थे क्या थे, पांचों मिलकर थे। पाल शासन की तुलना में सेन शासन क्यों बंगाल में थोड़ा दिन तक अस्थायी रहा? क्यों मतलब अस्थायी रहा, स्थिर रहा? तो ये लिखना है। तो देखिए लिखिएगा उत्तर, बंगाल में पाल शासन 400 वर्ष से अधिक समय तक चला। देखिए ये 400 शासन तक क्या हुआ था, चला था। लेकिन जैसे वैसे ही बात करते हैं सेन जो है लगभग 100 वर्षों तक सेन के शासन के कारण निम्न थे। अब जो सेन शासन के करने का था वो निम्न था। क्या था पहले देखिए, पहले जो था सबसे पहला कारण था पाल वंश के संस्थापक गोपाल भारी लोकप्रिय समर्थक थे। पाल वंश का जो था गोपाल, उनको भारी लोकप्रिय समर्थक, लोक का क्या था, समर्थक था। सत्ता में आए लेकिन सेन वंश में स्थापित विजय सेना को कोई लोकप्रियता समर्थन नहीं था। उसको लोकप्रियता का समर्थन ही नहीं था। अब समर्थन नहीं होगा तो शासन ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा, तो इतना स्वाभाविक सब बात है। उसके बाद देखिए दूसरा कारण था कि पाल शासक अपने शासन को बंगाल के समाज के लिए स्वीकार करने में समक्ष थे, लेकिन सेन शासक ऐसा नहीं कर सके। शिक्षा, धर्म, प्रथा, कला आदि के मामले में पाल शासक प्रशासक से बहुत आगे थे। यह सब कारण था कि वो क्या थे, बहुत ही आगे थे। देखिए हम लोग विस्तृत 100 से 120 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस्लाम धर्म के प्रचार से पहले अरब देश संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस्लाम धर्म से पहले अरब देश का जो क्या स्थिति था, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार अरब देश में क्या परिवर्तन, मतलब कि उसके प्रचार प्रसार के बाद क्या परिवर्तन आया। पहले तो देखिए भारत के उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि कहाँ पे अरब देश है। तो भारत के पश्चिम स्थित अरब सागर को पार कर एशिया महादेश के पश्चिम भाग में अरब द्वीप है। अरब क्या है, द्वीप है। अधिकांश भाग में मरुस्थल सूखा क्षेत्र के पश्चिम में लोहित सागर, दक्षिण में अरब सागर एवं पूर्व में फारस की खाड़ी। यहाँ सदा वर्षा होती रहती है। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती रहती है। मक्का और मदीना यहाँ 2 महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ के युवा लोग वेदोई बंजारा कहा जाता है। यहाँ का युवा लोग जो यहाँ का जो ये था वेदोई बंजारा कहा जाता। वह ऊँट पालते थे। वह क्या करते थे, ऊँट पालते थे। खजूर और ऊँट का दूध इन लोगों का प्रमुख खाद्य था। ये लोग क्या करते थे, खजूर और ऊँट का दूध जो मिल रहा था उस वही प्रमुख खाद्य था। यहाँ यह लोग अरब का कर अपना परिचय देते थे, अरबी का कर परिचय देते थे। तो वो देते थे कि अपना परिचय हम अरबी हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्रधान जीविका थी, मुख्य व्यवसाय करते थे। ये लोग व्यापार मोटा मोटी करते थे। किंतु जब 7वीं शताब्दी में अरब द्वीप में एक नवीन धर्म का आरंभ हुआ, जिसका नाम देखिए, अब जो नया धर्म बना था वहाँ पे नया धर्म उस समय ही क्या हुआ था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। तो उसी समय का बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए नाम था इस्लाम। इस शताब्दी में हजरत मोहम्मद मक्का को केंद्र कर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। देखिए इस्लाम धर्म का मक्का मदीना से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, इसीलिए वह स्वयं एक व्यापारी थे। इसके बाद मक्का शहर के कारण अरब की दृष्टि बदल गई। अब देखिए ये मक्का का इस्लाम धर्म के कारण क्या हुआ, मक्का का स्थिति बदल गया। यहाँ बहुत से लोग दूर दूर से आने लगे। अब देखिए पर्यटक आने लगे कि वहाँ जो है मुस्लिम धर्म का है, तो कुछ तो कारण होगा, इसी कारण वहाँ पे क्या हो गए, लोग आने लगे दूर दूर से, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय सामंत व्यवस्था का चित्र बनाते समय क्यों उसे त्रिभुजाकार की तरह दिखाया जाता है। देखिए त्रिभुजाकार दिखाने का क्या कारण है, ये देखिए हम लोग नीचे इसका चित्र देखेंगे। देखिए इसमें चित्र देख लीजिएगा आप लोग, ये चित्र होगा, ठीक है। ये इसी तरह का आप लोग के सामने चित्र दिया जाएगा। तो ये चित्र देख लीजिए। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इस व्यवस्था में सामंत किस तरह अपनी जीविका चलाते थे, किस तरह चलाते थे। तो ये पहले चित्र देख लीजिए। ये जो चित्र है, ये चित्र, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, यही चित्र है। अब देखिए
सामंत व्यवस्था एक विशेष प्रकार के प्रशासनिक संरचना को संदर्भित करता है जिसके केंद्र के अधिकार के तहत विभिन्न क्षेत्रीय शक्ति विकसित हुई और राजनीतिक शक्ति केंद्रीय शक्ति के बजाय स्थानीय जमींदार के हाथों में आ गया। अब वो जो ये आ गया था स्थानीय जमींदार के हाथों में आ गया था, ये जमींदार के हाथों में आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए विकेंद्रित हो गया था। अब सामंत क्या कहते हैं, अब सामंत व्यवस्था प्रचार और मध्यकालीन भारत में विकसित हुई सामान्य अवस्था था। तो इतना लिख दीजिएगा। तो देखिए मैं सिर्फ पर एक राजा होता था, वहाँ पे क्या होता था, एक राजा होता था और उसके बाद कुछ नहीं होता था। उसके नीचे महाजन होता था, उसके नीचे महाजन, जैसे कि आप लोग फोटो में देखे थे। सामंत प्रभुत्व के नीचे कई सामंत प्रभुत्व और सभी के नीचे कई लोग होते थे। सामंत व्यवस्था का चित्र ऊपर से नीचे की ओर त्रिभुजाकार, जैसे कि आप लोग ने उसमें भी देखा था, वो त्रिभुजाकार था, कहीं ना कहीं ऐसे करके ऐसे त्रिभुजाकार था। तो इसी के बारे में कहा गया है। पाल और सेन युग में बंगाल के, अब देखिए गौ नंबर, पाल और सेन युग में बंगाल के वाणिज्य एवं कृषि की तुलना की, कृषि का तुलना करना है। ठीक है, तो ये तुलना करेंगे हम लोग। देखिए पाल सेन काल में कृषि उद्योग और व्यापार बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। पाल सेन काल में व्यापार, इस काल में बंगाल की अर्थव्यवस्था में व्यापार का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। देखिए व्यापार का जो है महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। और जो भारत के पश्चिम में समुद्र में अरब व्यापारियों के प्रबुद्ध के कारण बंगाल में पानी काफ़ी, ये जो पानी की जगह काफ़ी हो जाएगा, पीछे हट गया और अपना महत्व खो दिया, महत्व पीछे हट गया। और व्यापार में गिरावट के कारण मुद्रा का उपयोग बहुत कम हो गया। दूसरा, अब देखिए दूसरा कारण क्या था कि पाल सेन काल के दौरान कृषि, इस अवधि के दौरान बंगाल की अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो गई। अब अर्थव्यवस्था जो था वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गई थी। देखिए क्योंकि व्यापार के महत्व में गिरावट आई, इस योग भूमि राजा आज आप का ही मुख्य अधिकार था। अब ये राजा का ही मुख्य अधिकार था, भले ही किसान की अपेक्षा ना की गई हो। राजा किसान को उपज का 6वां हिस्सा कर देता था। इस युग की मुख्य फसलें धान, सरसों, विभिन्न प्रकार के फल, कटहल, केला, अनार, नारियल आदि थी। इसके अलावा कपास, सुपारी, इलायची, महुआ आदि का भारी मात्रा में उत्पादन किया गया था। उसके बाद देखिए पाल शासन काल में बंगाल की कला और स्थापत्य का जो परिचय मिलता है उसे लिखिए। क्यों जो परिचय मिलता है उसका लिखना है। पहला देखिए हाथ से बनी, देखिए हाथ से बनी वस्तुओं में सूती वस्त्र प्रमुख। बंगाल के महीन सूती वस्त्र की देश विदेश तक फैल का हाथ शिल्प के अंतर्गत लकड़ी एवं धातु से बनी रोजमर्रा की चीज़ों गहनों का उपयोग उल्लेखनीय मिलता है। लकड़ी से बने घर, मंदिर, पालकी, बैलगाड़ी, नौका आदि व्यापक रूप से व्यवहार होता था। इससे यह देखिए इससे यह हुआ कि इससे यह स्पष्ट होता है कि उस युग में बढ़ई का महत्वपूर्ण स्थान था। यह लगातार विभिन्न निगमों और कुटुंबों में संगठित था। ये निगम में देखिए अलग अलग जगह पे ये रहते थे। उसके बाद देखिए पाल और सेन युग के समाज और धर्म का परिचय देखिए। पाल और सेन में किस प्रकार का जो समाज और धर्म का था वो उसका परिचय देना। देखिए सेन शासन काल में स्थानीय ग्राम व्यवस्था की अवनति होती थी। स्थानीय लोगों के साथ राज का संबंध शिथिल हो गया था। देश छोटी छोटी टुकड़ों में विभक्त हो गई थी। शेर शासनकाल में सेन शासन, यहाँ देखिए शेर की जगह पे सेन हो जाएगा, ये पे क्या हो जाएगा सेन हो जाएगा। तो इसको देख लिया, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा सेन, ये जो शेर है ना ये सेन हो जाएगा। ये ऐसे इसको 9 कर दीजिएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 कर दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ उसको देखिए कि सेन शासनकाल के लेखों में रानी तथा महाराज परिषद का उल्लेख था, अर्थात राजा परिवार की स्त्री का महत्व बढ़ गया था। राज परिवार का जो स्त्री का था उसका महत्व बढ़ गया था। समाज में समान लोगों का जीवन साधारण अच्छा होता था। साधारण जीवन में क्या होता था, अच्छा होता। लेकिन भूमिहीन व्यक्ति एवं श्रमिकों की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसी युग में साहित्य में इसका प्रमाण है।
पाल शासन काल की तुलना में सेन शासन काल में वर्ण व्यवस्था कठोर और दृढ़ हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही कठोर और दृढ़ हो गया था। देखिए पाल युग की तरह से पाल युग की तरह सेन, यहाँ पे सेन हो जाएगा, देखिए ये सेन 9 ये कर दीजिएगा। सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था। सेन यहाँ पे भी सेन हो जाएगा, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये सेन हो जाएगा। सेन शासन में ब्राह्मण धर्म को प्रधान देती थी। ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, इन दोनों का समावेश हो गया था। इंद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, बृहस्पति, गंगा, यमुना, शिव, विष्णु की पूजा की जाती थी। सेन राजा में लक्ष्मण सेन